कहानी है नसीरुद्दीन नाम के एक आदमी की, जिसकी बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसके पास 3 बेटियां थीं, तीनों बहुत खूबसूरत, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम हमीदा था। नसीरुद्दीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी वे कुछ मांगती, वह किसी न किसी तरह पूरी करने की कोशिश करता। अब बेटियां बड़ी हो चुकी थीं, खुद खाना बनाना सीख चुकी थीं। जब नसीरुद्दीन काम के सिलसिले में बाहर जाता, तो बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके रख देतीं। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी, जिसकी एक बेटी थी, रुखसाना। उस बेवा की आदत थी कि वह रोज किसी न किसी के घर कुछ न कुछ मांगने चली जाती। जब नसीरुद्दीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती, तो वह औरत आग मांगने के बहाने उसी वक्त उनके घर चली आती। लेकिन छोटी बेटी हमीदा को वह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत आती, हमीदा अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? इसका इरादा अच्छा नहीं लगता। दोनों बड़ी बहनें सलीमा और जुबैदा हमीदा को समझाती, देखो, यह बेवा और गरीब है, अगर आग ले जाती है तो तुम्हारा क्या नुकसान? हमीदा चुप हो जाती, लेकिन बुदबुदाती, देख लेना, यह औरत एक दिन हम सब के लिए मुसीबत बनेगी। धीरे धीरे वही औरत हर रोज उनके घर आने लगी। मौका पाकर वह नसीरुद्दीन के खाने में राख मिला देती। एक दिन नसीरुद्दीन ने खाने में खराबी महसूस की। उसे लगा शायद बेटियों से गलती हो गई हो। उसने कुछ नहीं कहा, मगर जब ये बात रोज होने लगी, तो उसने निश्चय किया कि आज देखेगा आखिर माजरा क्या है। जब बेटियां खाना बना रही थी, वह छुपकर देखने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वही बेवा औरत आग मांगने आई। हमीदा उससे झगड़ने लगी, लेकिन उसकी बड़ी बहनें उसे समझाने लगी। उस औरत ने मौका पाकर फिर राख मिला दी। ये देखकर नसीरुद्दीन का खून खौल उठा। उसने अगले दिन उस औरत को बुलाया और पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत रोने लगी और बोली, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अच्छे इंसान हो। नसीरुद्दीन उसके मीठे बोल और खूबसूरती से प्रभावित हो गया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उसी बेवा से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के बाद उस औरत का असली चेहरा सामने आ गया। उसने तीनों बेटियों से नफरत करनी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि किसी तरह बेटियां घर से निकल जाएं, ताकि वह और उसकी बेटी रुखसाना ऐश की जिंदगी बिता सके। वो तीनों बहनों को घर का सारा काम करवाती, खाना भी ठीक से नहीं देती। बेचारे दुखी रहने लगे। एक दिन सलीमा और जुबैदा रो रही थीं। छोटी बहन हमीदा बोली, चलो कहीं बाहर चलते हैं, दिल हल्का हो जाएगा। वे तीनों जंगल की ओर निकल गईं। एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगीं और अपनी मां को याद करने लगीं। तभी वहां से एक बुजुर्ग फकीर गुजरे, हजरत करीम शाह। उन्होंने पूछा, बेटियों, क्यों रो रही हो? हमीदा ने सारा हाल सुनाया। बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरी झोंपड़ी पास ही है, वहां एक अनार का पेड़ है, उस पर रसीले अनार लगे हैं, जितना चाहो खा लो। तीनों बहनें गईं, अनार खाए और शुक्रिया अदा किया। अब जब घर में खाना नहीं मिलता, तो वे रोज जंगल जाकर वही अनार खातीं। सौतेली मां हैरान थी कि बिना खाना दिए भी बेटियां दिन ब दिन सुंदर और तंदुरुस्त होती जा रही हैं। उसने अपनी बेटी रुखसाना को कहा, इनका पीछा करो। रुखसाना ने देखा कि वे जंगल में अनार खा रही हैं और जाकर सब अपनी मां को बता दिया। वह औरत गुस्से से तिलमिला उठी। उसने नसीरुद्दीन से झूठ बोला कि उसके सिर में दर्द है और अगर जंगल का अनार का पेड़ कट जाए तो दर्द ठीक होगा। नसीरुद्दीन ने मजदूर भेजे और पेड़ कटवा दिया। जब बेटियां गईं और पेड़ गायब पाया, तो बहुत रोईं।
हजरत करीम शाह फिर आए और बोले, मत रो बेटियों, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा। उन्होंने उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां दूध की नदी बहने लगी। तीनों बहनों ने दूध पिया, शुक्रिया कहा और चली गईं। अब वे रोज दूध पीने जाती। जब सौतेली मां ने देखा कि वे और भी चमक रही हैं, तो फिर रुखसाना को भेजा। उसने सब कुछ देख लिया और जाकर बता दिया। सौतेली मां ने गांव के लोगों को पैसे देकर उस झोंपड़ी और तालाब को मिटा दिया। जब बेटियां पहुंची तो सब कुछ उजड़ा पड़ा था। वे रोती हुई लौट आईं। कुछ दिनों बाद सौतेली मां ने बीमारी का बहाना बनाया और नसीरुद्दीन से कहा, अगर मेरा इलाज करना चाहते हो तो अपनी बेटियों का खून मेरे हाथ पैरों पर लगा दो। नसीरुद्दीन अंदर से टूट गया। बेटियां घर में नहीं थीं, तो वह उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा, जहां तीनों मां की कब्र के पास रो रही थीं। वह समझ गया कि अब उनकी सौतेली मां उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। उसने बेटियों को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलता हूं। वह उन्हें जंगल में छोड़ आया ताकि वे सुरक्षित रहें। घर लौटकर उसने हिरण का खून अपनी बीवी को दिया और झूठ बोला कि यह बेटियों का है। औरत खुश हो गई। साल बीतते गए। बेटियां अब अलग अलग घरों में बस गईं। तीनों का निकाह 3 नेक नौजवानों से हुआ। हमीदा की शादी फरहान नाम के युवक से हुई। 1 साल बाद हमीदा के घर बेटा हुआ, अयान। लेकिन कुछ साल बाद फरहान शिकार पर गया और लौटकर नहीं आया। उसके साथी भी गायब हो गए। सालों बीत गए। अब यान जवान हो गया था। अपनी मां और पिता की कहानी जानकर उसने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वह जंगलों में भटकता हुआ एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग हजरत करीम शाह रहते थे। उन्होंने बताया कि उस इलाके पर एक जादूगर जमाल खान का राज है, जिसने कई लोगों को पत्थर बना दिया है और एक औरत को 12 साल से कैद किया हुआ है। वह औरत उसकी मां ही थी। हजरत करीम शाह ने उसकी मदद की योजना बनाई। अयान ने जादूगर का विश्वास जीत लिया। एक दिन जादूगर ने कहा, एक औरत है, उसे मेरा पैगाम देना है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अयान समझ गया कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है। उसने फूलों में अपनी अंगूठी छुपा दी, वही अंगूठी जो उसकी मां ने सालों पहले उसे पहनाई थी। जब उसने फूलों का गुलदस्ता हमीदा को दिया तो अंगूठी देखकर मां बेटे दोनों एक दूसरे को पहचान गए। हमीदा ने बेटे को बताया कि जादूगर की जान एक तोते में है जो जंगल में छिपा है। अयान ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तोता हासिल किया। उसने जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया और अंत में तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया। सब लोग आजाद हो गए। हमीदा, फरहान, उसके साथी और बाकी लोग, वे सब हजरत करीम शाह के पास गए। उनका शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। नसीरुद्दीन अपनी बेटियों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माफी मांगी और बताया कि कैसे उसकी बीवी ने सब कुछ बर्बाद किया था। उस औरत को आखिरकार एक भयानक बीमारी लगी और वह मर गई। इसके बाद सब ने चैन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।